वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हिना ज़ीशान इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि शतरंज खेलने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है और ये बिल्कुल 100% ठीक भी है। शतरंज खेलने से इंसान का दिमाग जितना तेज़ हो सकता है उतना किसी भी और खेलने से नहीं हो सकता। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी एक शतरंज की तरह है। शतरंज खेलते हुए आपको 100% फोकस गेम पर लगाना होता है। ओपोनेंट की अगली चाल को पहले से ही पहचानना पड़ता है। हर चाल को सोच समझ कर चलना पड़ता है और सब्र के साथ शतरंज को खेला जाता है। और ये सच है दोस्तों कि ज़िंदगी शतरंज की तरह है, क्योंकि ज़िंदगी में भी सब्र बहुत ज़रूरी है, फोकस बहुत ज़रूरी है और सोच समझकर चलना बहुत ज़रूरी है। इस इंसान के पास ये 3 चीज़ें हैं। पहला सब्र, आगे की सोचना और फोकस। वो इंसान ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है। जानवरों में शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है और आपने नोट किया होगा दोस्तों, ये 3 चीज़ें शेर में मौजूद हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में बादशाह बनना चाहते हैं तो आप में ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। चलिए आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो दुनिया के 2 बड़े शतरंज के प्लेयर के दरमियान हुई। इस कहानी को आप पूरे गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए। जिसने इस लेसन को सीख लिया वो कामयाब हो गया। सन 1972 में आइसलैंड में शतरंज का वर्ल्ड कप था और वहाँ मैचेस 2 बेहतरीन प्लेयर्स के दरमियान में थे, बॉबी फिशर और बोरिस स्पासकी। दोनों के दरमियान 24 गेम्स होने थे। फिर जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते वो जीत जाता। अगर बोरिस स्पासकी ने 21वें गेम में रिज़ाइन कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? दुनिया का जाना माना प्लेयर गेम खेलने पर उसके बाद उसे छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गया? चलें जानते हैं। दोनों के दरमियान पहला मैच 11 जुलाई 1972 को हुआ। स्पासकी बैठा फिशर का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि फिशर मैच के लिए लेट था। दरअसल फिशर को मैच से काफ़ी प्रॉब्लम्स थीं, जैसा कि मैच की प्राइस मनी, जिस तरीके से जीत का पैसा तकसीम किया जाना था उससे प्रॉब्लम थी। स्पासकी को लगा कि ये महज लेट आने का बहाना है। दरअसल उसका मकसद मुझे नीचा दिखाना है, मेरी बेइज्जती करना है, मैनेजमेंट से शिकवे शिकायत करना है। अभी वो मैनेजमेंट से शिकायत करने ही जा रहा था कि इतने में फिशर मैच खेलने के लिए आ गया। लेकिन वो आते ही हॉल की बुराई करने लगा, हॉल की लाइट्स की बुराई करने लगा, यहाँ तक कि उस चेयर की भी बुराई करने लगा जिस पर बैठकर उसने गेम खेलना थी। स्पासकी और उसके कोचेस गुस्सा हो गए कि हम फिर मैच नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं। लेकिन फिशर तभी चुप कर गया और मैच खेलने के लिए राज़ी हो गया। दोनों ही दुनिया के टॉप के प्लेयर्स थे, एक दूसरे को हराने के लिए बेताब थे। पहला मैच शुरू हो चुका था। फिशर्स ने कुछ ख़राब मूव चले और 40वें मूव पर गेम रिज़ाइन कर दिया। सभी हैरान हुए। ग्रेट फिशर ने रिज़ाइन कर दिया। सभी स्पासकी को उसकी पहली जीत पर मुबारक देने लगे। नेक्स्ट डे दूसरा मैच हुआ, लेकिन फिशर आज भी लेट था। सब हैरान थे कि फिशर ऐसा कैसे कर सकता है। वक्त ख़त्म होने से 1 मिनट पहले फिशर हॉल में आ गया और आते ही आज फिर उसने ऑर्गेनाइजेशन को शिकायत करना शुरू कर दी। लाइट ठीक नहीं है, कैमरास मुझे डिस्टर्ब करते हैं, माइक की आवाज़ मुझे डिस्टर्ब करती है। अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो मैं मैच नहीं खेलूँगा।
ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये सब कुछ ठीक है, आप जानबूझकर बहाने बना रहे हो, आप चाहो तो मैच छोड़कर जा सकते हैं। फिशर ने कहा तो फिर मैं नहीं खेलने वाला। इस तरह दूसरा मैच भी उसने रिज़ाइन कर दिया। दूसरा मैच भी स्पार्सी के हो गया नाम। 16 जुलाई को अगला मैच था। सबको ये लग रहा था फिशर इस वर्ल्ड कप को हार जाएगा और ही जीत जाएगा। सभी फिशर को बुरा भला कहने लगे कि इस जैसा बेवकूफ़ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। खुद ही मैच हार रहा है और दूसरा मैच खेल ही नहीं रहा। मगर स्पार्सी परेशान था, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, ये ज़रूर कोई चाल चल रहा है। खैर स्पार्सी को कुछ ख़ास समझ नहीं आई और तीसरा मैच शुरू हो चुका था। इस बार कोई शिकायत नहीं थी। मैच के शुरू में फिशर्स ने फिर ख़राब मोमेंट्स चले। स्पार्सी इस बार और परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिशर इतने ख़राब मूव्स कैसे चल सकता है। वो अभी उलझा ही हुआ था कि फिशर ने आखिरी के 4 मूव ऐसे खेले कि स्पार्सी के होश उड़ गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था और फिशर के ख़तरनाक मूव के सामने स्पार्सी के हाथ कांपने लगे और वो तीसरा मैच हार चुका था। इस तरह दोनों के दरमियान 2-1 का मुकाबला बन चुका था। फिशर हर मैच में शुरू में ख़राब मूवमेंट्स चलता, उसके बाद स्पार्सी नर्वस हो जाता और आखिर में फिशर मैच का पासा पलट देता। 6 मैच तक स्पार्सी की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो फिशर की चाल को समझ ही नहीं पा रहा था। 8वें मैच में जब स्पार्सी मैच चल रहा था तब उसे पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे लगा कि फिशर उसे हिप्नोटाइज़ कर रहा है, उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है। उसने सोचा कि अब मैं फिशर की आंखों में देखूंगा ही नहीं। मगर 14वें मैच तक स्पार्सी ने 14वें मैच में बोला कि मुझे समझ नहीं आ रही, जो मैं जूस पी रहा हूँ शायद उसमें ड्रग्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मेरे दिमाग को कंट्रोल्स कर रहे हैं। जिस कुर्सी पर बैठकर मैं खेल रहा हूँ शायद उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे हराने में शामिल है। स्पार्सी के कहने पर ऑर्गेनाइजेशन ने सभी चीज़ों को चेक किया मगर कहीं कुछ नहीं मिला और इस तरह फिशर ने स्पार्सी की हालत ये कर दी कि उसे 21वें मैच में रिज़ाइन करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? फिशर ने ऐसा क्या किया कि दी ग्रेट स्पार्सी को हार मानना पड़ी? चलिए मैं आपको समझाती हूँ, गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ा लेसन देने वाली हूँ आपको। दरअसल स्पार्सी जो था वो अपने पैशंस की वजह से जाना जाता था। वो शतरंज में इतना माहिर था कि सामने वाले की एक चाल तो क्या, ओपोनेंट की आगे की 70 चालें पहले से ही जान लेता था। स्पार्सी पहले खेलने देता, फिर उसके गेम पैटर्न को समझता और जब समझ जाता तो अपनी आगे की चाल्स चलता और सामने वाले की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को समझ लेता और फिर वही सामने वाले के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता। और इस मैच में तो खुद स्पार्सी के साथ ऐसा हो चुका था। जो वो खुद स्ट्रैटेजी अपनाता आज वो उसी के ख़िलाफ़ हो चुकी थी। इसलिए उसने खुद को हारने दिया ताकि 4 से 5 मोमेंट्स में इसे लॉग आउट कर देता। इंसान जो सोच भी नहीं सकता, अगर वैसा कुछ हो जाए तो इंसान इस चीज़ से बहुत डर जाता है और इससे ख़तरनाक कुछ नहीं होता। इस वजह से इंसान तूफ़ानों से, सैलाबों से, ज़लज़लों से, नागहानी आफ़ात जो कि अचानक से आ जाएं, उससे डर जाता है क्योंकि ऐसे चीज़ें तवक्को से बाहर हो जाती हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर इतनी जल्दी आसानी से शिकार क्यों हो जाते हैं? अगर आपका निशाना ठीक हो तो किसी भी जानवर का निशाना लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि जानवर एक ही पार्टनर के साथ भी